शिक्षक को चाहिए कि ठीक है, जो कह रहे हैं वो बराबर कहें, जो करना वो बराबर करें। यदि कोई को पसंद नहीं आता है तो बदली करा देगा। थानेदार को चाहिए कि जो कानून में आता है वह काम बराबर करे। यदि उस कानून की परिधि के बाहर जाकर उस पर कोई दबाव डालता और फोन करता है तो उसे हाथ जोड़ के कह दो कि मैं बिस्तर बांध के आया हूं, मैंने अभी बिस्तर नहीं खोला, आपको आज ट्रांसफर कराना है अभी करा दो, पर मैं इसमें समझौता नहीं करूंगा, कानून कानून होता है। तो अभी जनता में सुधार आ जाए। पर जो सुधारने वाले सब दब गए, सुधारने वाले दब गए, यह बड़ा संकट का काम है। शिक्षक सुधार सकते हैं, माता पिता सुधार सकते हैं, गुरु सुधार सकता है, पुलिस प्रशासन सुधार सकता है, लेकिन दबाव ने सबको ऐसा दबाया कि कोई सत्य को उगल नहीं सकते। इसलिए कहा कि वो मैकेनिक अच्छे थे। जो भी घर बिगड़ा, जो गाड़ी बिगड़ी, जो मन बिगड़ा, उसको सुधार देते थे। अब सुधार नहीं पाते हैं, और सुधार जब तक नहीं आवे तब तक इसको युग को आप कलयुग कहोगे और ये व्यापेगा और दुखी देगा। क्या सुख दे सकता है? दुख देगा। और सुनने वाले को चाहिए कि कभी जो अच्छी बात कहे उसका बुरा मत मानो। आप गलत हो तो आपको कहा, आप यदि ये कहते हो कि नहीं मैं गलत नहीं हूं फिर भी कहा, तो भी बुरा मत मानो। बात आ रही समझ में? यदि आप सही हो और फिर भी आपको कोई गलत कह रहा है तो भी बुरा मत मानो। क्यों मत मानो? यदि आपको घाव है और कोई नमक डाले तो चरमरेगा, जब आपको घाव ही नहीं है तो नमक की थैली डाल दे, फर्क पड़ेगा? बोलो। घाव ही नहीं है और कह रहा मैं नमक डालूंगा, डाल। ये मेरा पांव, ये मेरा हाथ, ये मेरा शरीर, तुझे जहां नमक डालना डाले जा, क्योंकि मुझे जब घाव ही नहीं है तो चरमरेगा भी नहीं। जब आप दोषी है ही नहीं और आपको दोष कलंक लगाया जाए तो आपको बुरा लगेगा नहीं, क्योंकि आप निर्दोष हो। कृष्ण कहां दुखी हुए? जिससे मणि का कलंक लगा है, जिससे इंद्र पे कोप की, जिसने बड़ी बड़ी यातनाएं, ब्रह्मा जी का व्यवहार उनके साथ खराब होता देखा, लेकिन उसने बुरा नहीं किया, मुस्कुराता रहा। क्योंकि यथार्थ यह था कि आत्मविश्वास भी तो होना कि मैं बुरा नहीं हूं। आपको तो अपने शरीर का पता नहीं कि मेरे को एक भी घाव नहीं है, चाहे पूरा हाथ नमक में गाड़ दिया जाए तो भी असर नहीं होगा। कुछ कहे वह बात अलग है, कहने दो, आप नमक डालने दो। आप तो यह ध्यान रखो कि मुझे घाव तो नहीं है। मुझे घाव है तो तकलीफ है, यदि घाव नहीं है तो ऐसा सोच करके कोई कुछ कह भी दे तो बस। रामचंद्र जी गए रास्ते रास्ते, लोग पूछे, और ये ऐसी बात लोग अवई पूछते हैं। ये लोगों का